हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अप टू नंबर इन C++ लैंग्वेज। इसका मतलब हम इस वीडियो में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम इनपुट में दो नंबर लेने से आउटपुट में हमें दोनों नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वैल्यू शो होगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम टर्बो C++ कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। इसे ओपन करने के बाद हम हमारे प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद लिख लेते हैं हैज इंक्लूड conio.h। ये दोनों हमारे प्रोग्राम के हेडर फाइल्स है। तो हेडर फाइल्स के बाद हम यहाँ पे बर्डमैन लिख लेते हैं जो कि हमारा मेन फंक्शन है। एंड मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दोनों नंबर को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के साथ दोनों नंबर के लिए वेरिएबल ले लेते हैं num1 एंड num2। एंड एडिशन वैल्यू को स्टोर करने के लिए a एंड सब्सट्रैक्शन के लिए s एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए m एंड डिवीजन के लिए d ले लेते हैं। हम यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का यूज इसीलिए किए हैं क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप इंटीजर वैल्यू एंड पॉइंट वैल्यू दोनों को शो कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे CLR फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो कि हमारे प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे cout फंक्शन के मदद से यूजर को दोनों नंबर एंटर करने के लिए एक मैसेज दे देते हैं। तो हम यहाँ पे cout फंक्शन में लिख लेते हैं एंटर द नंबर्स। उसके बाद एक स्लैशन लगा लेते हैं एंड उसके बाद cout स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। cout हमारा आउटपुट फंक्शन है। हम इसके अंदर डबल कोट में जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे स्लैशन का काम न्यू लाइन होना है। तो उसके बाद cin फंक्शन के मदद से यूजर से दोनों नंबर को एंटर करा लेते हैं। एंड दोनों नंबर को यूजर से एंटर कराने के बाद हम यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू num1 प्लस num2। उसके बाद लिख लेते हैं s इज इक्वल टू num1 माइनस num2। एंड उसके बाद m इज इक्वल टू num1 इंटू num2। एंड उसके बाद लिख लेते हैं d इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। एंड उसके बाद एक एक करके चारों के वैल्यू को cout फंक्शन के मदद से आंसर में प्रिंट करा लेते हैं। तो पहले cout फंक्शन में एडिशन इज इक्वल टू लिखकर a के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि हम हमारे दोनों नंबर के एडिशन वैल्यू को पहले से ही a में स्टोर कर चुके हैं। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के वैल्यू को भी cout फंक्शन के मदद से आंसर में प्रिंट करा लेते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे getch फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। getch फंक्शन के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो आइए प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें यहाँ पे एरर्स में 0 आ रहा है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आइए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में दोनों नंबर को एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारा पहला नंबर ले लेते हैं 20 एंड उसके बाद एंटर करके सेकंड नंबर ले लेते हैं 10। उसके बाद एंटर करने से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे हमारा दोनों नंबर 20 एंड 10 लिए हैं तो इसीलिए हमें एडिशन में 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 एंड सब्सट्रैक्शन में 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 एंड मल्टीप्लिकेशन में 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 एंड डिवीजन में 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो आई होप
इस प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड इस चैनल में पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।